आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से रिलेटेड जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में। ठीक है, जिससे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी वगैरह होते हैं। इसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter electricity, which are most important for exam point of view. Approx 9 to 10 marks क्वेश्चंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। क्लास 10 जो सीबीएसई बोर्ड और या जो भी बिहार बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो क्या है कैसे हैं उनको टोटल को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और ट्राई हम ये करेंगे कि आप सबको ये वीडियो में जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो आइए स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट हम ये समझें कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है ये है क्या। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली द ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट अ चार्ज, नॉट अ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज को नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। व्हाट? स्टडी ऑफ चार्जेस। जो भी चार्जेस होते हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात समझ में? अब ये चार्ज का स्टडी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, जब वो रेस्ट में हो या जब वो मोशन में हो। ठीक है, व्हेन वी स्टडी अबाउट अ चार्ज एंड चार्ज इज इन रेस्ट, जब हम चार्ज का स्टडी करें और वो चार्ज रेस्ट में हो तो वैसे टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट अ चार्ज एंड चार्ज इज इन मोशन then we say electric या current electricity। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन इलेक्ट्रिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो इसके बारे में आपको 11th क्लास में डिटेल से मिलेगा पढ़ने के लिए, जहां हम लोग इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो क्लास 10th में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अभी हमने डिस्कस किया व्हेन वी स्टडी अबाउट अ चार्ज एंड चार्ज इज इन मोशन। तो जनरली इलेक्ट्रिक करंट को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस वेयर इन circuit is called electric current. Flow of charges in a circuit is known as electric current. but जैसे हम लोग बात करते हैं flow of charge, then what is a charge? ये चार्ज एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, चार्ज जो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ईच एंड एवरी मटेरियल। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि मैटर जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं, और स्टार्टिंग में डाल्टन्स ने तो ये भी कहा था कि एटम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट्स। सबसे छोटा है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट क्लास 9th डाल्टन का ही वो ड्रॉबैक है जिसमें उन्होंने बताया कि एटम ही सबसे छोटा नहीं है। एटम आल्सो डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
यानी कि एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कैरी a negative charge where proton carry a positive charge और या नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता. आगे बात समझ में. अब जब बात फ्लो ऑफ चार्ज की कर रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के पास वो एबिलिटी है कि वो फ्लो कर सके? सुना, इफ इट इज अ मैटर, यदि इसको यदि मैटर माना जाए तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे ऑल आर प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर मैटर, इस मैटर में होंगे. बट ये जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, यहां प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो फिक्स होता है. व्हाट? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फिक्स्ड एट द सेंटर व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. बट इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड अ एटम. और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है कहीं भी मूव करने के लिए, और यही इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. ठीक है. तो अगर हम बात किए फ्लो ऑफ चार्ज, तो कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? नेगेटिव चार्ज. विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज? दैट इज इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन आल्सो से दैट फ्लो ऑफ electron in circuit, flow of electron in circuit called electric current. ठीक है. अब आइए हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, then what are the directions of electrons and what are the directions of electric current. अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो हमारा करंट कहलाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल में फ्लो क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये अगर इसको अगर हम मैटर माने, कोई कंडक्टिंग वायर है ये, ठीक है, और यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये फ्री मूव कर रहे हैं एनीवेयर. They don't have a particular directions. कोई fixed directions नहीं है. They only move randomly inside a conducting wire or atom. ठीक है. But actual में इलेक्ट्रिक करंट जो डिफाइन है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन से डिफाइन है. यानी कि अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कि वाटर करंट, एयर करंट, उस एयर करंट को हम तभी एयर करंट मानेंगे. ऐसा नहीं कि फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट. नो, फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट. बट कुछ कंडीशंस हैं. वो कंडीशंस क्या हैं? वो फ्लो जो होने चाहिए वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में होने चाहिए. तो व्हाट आर द पार्टिकुलर डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर? इस इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकुलर डायरेक्शंस क्या है? ये तो यहां रैंडमली मोशंस कर रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, to provide a particular directions to the electron in a circuit, we give us some external energy. कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकुलर डायरेक्शंस देना चाहते हैं तो इन्हें हमें कुछ एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा. बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जाकर के ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे. अदरवाइज ये रैंडमली मोशंस करते रहेंगे. सो क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी प्रोवाइड एक्सटर्नल एनर्जी? हम कैसे एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, और ये क्वेश्चंस भी होते हैं. हाउ कैन, एग्जाम क्वेश्चंस में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. वी प्रोवाइड अ पार्ट व्हाट, how can we provide a external energy or provide a particular directions to the electrons? क्या हमें करना होगा? So my dear students, we use another device that is called cell or a battery. What? Cell or a battery. Cell या battery. Battery that means group of cell. Whichever two terminals, positive and negative.
एक्चुअल में ये जो सेल है बैटरी, सॉरी, दे स्टोर सम केमिकल एनर्जी, इसके पास कुछ केमिकल एनर्जी है और यही केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकुलर डायरेक्शंस। कैसे करेंगे देखते हैं। ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर हम एजम्पशंस करें, इमेजिनेशंस की, ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि वो तो विजिबल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स विच हैव अ नेगेटिव चार्ज वो ऐसा फ्लो कर रहे थे, पर जैसे वो बैटरी के पास पहुंचे यहां भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां आया, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर ही मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है, जिसको हम ये कहते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, बट कंफ्यूजन तो तब होगा जब हम ये यहां नोट कर दें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट also called a conventional current is from positive to direction of flow of electron is from negative to positive, and direction of electric current that is called a conventional current from positive to negative. ये कैसे पॉसिबल है? हमने यहां लिखा कि चार्ज इन सर्किट, जो फ्लो है चार्ज का वही सर्किट में करंट है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए था वही डायरेक्शन तो हमारा करंट का भी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो करंट कहते हैं। लेकिन ये डिफर क्यों है, ये क्वेश्चंस भी आता है। इफ directions of electron in a circuit is from a negative to positive, then why directions of current considered as a positive to negative in a electric circuit? यदि डायरेक्शंस जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का वो नेगेटिव से पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो को करंट कहते हैं, तो नो डाउट करंट का भी डायरेक्शंस वही होना चाहिए था जो इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए था। बट ये होता नहीं है। What a reason? क्या कारण है? So my dear students, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किया था, जिन्होंने आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में, याद है? वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जे टॉमसन। वेरी गुड। जे टॉमसन जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किए थे वो बहुत ही बच्चे थे। कब? जब इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि करंट क्या होता है, नहीं होता है, तब ये बच्चे थे। स्टार्टिंग में केवल ये कहा जाता था कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है सर्किट में वो करंट होता है। अब वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है, ये चार्ज होता क्या है, इन्होंने बाद में आकर के बताया। तो जो कन्वेंशनल का मतलब है कि परंपरागत, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, हम उसको चेंज कैसे करें, वो हमारी संस्कृति है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई कंसेप्ट नहीं था, तो फ्लो का क्या कंसेप्ट दिया गया कि अगर वाटर का जो फ्लो है, जैसे वाटर के, तो वाटर जो वो हाई लेवल टू लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, ना कि वाटर जो है लो लेवल से हाई लेवल की तरफ फ्लो होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमने एक टैंक बना दिया और दोनों के पास वाटर है, ये ठीक है, यहां भी वाटर फील्ड है, पूरी तरीके से ये कंटेनर भरा हुआ है और यहां भी वाटर है।
अब यहां पे लगा हुआ है पॉइंट। अब ये जो वाटर का फ्लो है वो ऐसे होगा, ना कि ऐसे होगा, होगा ना, यानी कि हाई से लो की तरफ फ्लो होता है ना। और उसी का कंसेप्ट यहां लिया गया कि पॉजिटिव को मान लीजिए हाई लेवल एंड निगेटिव को लो लेवल, देन फ्लो ऑफ करंट कंसीडर एज ए पॉजिटिव टू निगेटिव। और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जो दादा परदादा यूज करते आ रहे हैं कि ऐसा हम लोग मानते हैं, तो हम लोग भी वैसे ही मानते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ कन्वेंशनल करंट। परंपरागत करंट इसलिए इसको कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ये बात है, ये तो हो गई जेन्युइन सी बात कि जनरल इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है। बट इफ अ फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ करंट, ये क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ मेनी नंबर, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, विद इन आवर। कितना चार्ज फ्लो कर सकता है एक सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, कितने चार्ज फ्लो कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टर्म। बट उससे स्टार्ट करने से पहले एक और हमारा टर्म है, 1 इलेक्ट्रॉन विच हैव अ चार्ज, ठीक है, 10 टू दी 19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना कूलम चार्ज कैरी कर सकता है। और एक बात और हम बता दें कि जो मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो मिनिमम अगर भी होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि वो हाफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब भी होंगे होल नंबर्स में होंगे, 1 2 3 4। सो दैट्स वाई ये जो चार्ज फ्लो होंगे इतने। Ne also called a quantizations of charge. What? Quantizations of charge। कि चार्ज जब भी फ्लो होंगे वो इसी के मल्टीपल में फ्लो होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ये 2, दैट मीन्स 2 into 1.6 into ये ऐसे करके, ठीक है। और if 1 electrons carry इतना कूलम चार्ज, then how 1 coulomb is equal to what are the number of electrons? That is 6.25 into 10 to the power 18। इसको समझेंगे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो हो रहा है तो वो ये होगा। अगर 1 कूलम फ्लो हो रहा है कहीं सर्किट में, दैट मीन्स इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक, क्या कि करेंट जो है उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो करेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग उसको लिए करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो किस रेट पे हो रहा है, तब जाकर उसका कैलकुलेशन हम करेंगे, उसका क्या वैल्यू है करंट का, ठीक है। अब देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ करंट। So, if we use a symbol I for a current, then I is equal to Q by T. What is Q? Charge and T time. ठीक है? Now, SI unit of current, ऐसा यूनिट क्या होगा करंट का? नो डाउट चार्ज, दैट मीन्स अ कूलम, टाइम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर। व्हाट? एम्पियर। एक यहां से क्वेश्चन होता है, डिफाइन द टर्म 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर होता क्या है? देखिए, एम्पियर का मतलब क्या है? 1 कूलम 1 सेकेंड, इसको डिफाइन कर सकते हैं। एम्पियर क्या है? एम्पियर दैट मीन्स अ यूनिट ऑफ करेंट। एम्पियर क्या है? करंट का यूनिट है। तो अगर कोई पूछे कि ये 1 एम्पियर क्या है, तो सिंपल है, 1 एम्पियर
is the amount of electric current. कब? When 1 coulomb of charge flow through that circuit for 1 second. 1 एम्पियर जो करंट है वो तब होगा जब किसी भी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज, दैट मीन्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ सेकेंड अगर क्रॉस कर जाए, देन वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर. हाउ कैन यू डिफाइन? 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन 1 coulomb of charge or 6.25 into 10 to the power 18 electrons flow through the circuit within a second. अरे समझ में, यदि 1 coulomb का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो किसी सर्किट में, तब हम कहेंगे कि करंट का वैल्यू जो होगा 1 एम्पियर होगा. आई होप कि समझ में आया होगा. So now, how can we measure the value of current in circuit? करंट का वैल्यू सर्किट में क्या है ये तो हमने कैलकुलेशंस कर लिया, बट ऐसा कोई डिवाइस है क्या? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. दैट इज कॉल्ड डिवाइस कॉल्ड अमीटर, यूज्ड फॉर device called ammeter used for measure value of current in circuit. वो डिवाइस जो होता है वो अमीटर्स होता है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसका सिंबल ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. अमीटर always connected in series. ठीक है. अमीटर को जब कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मेजर करने के लिए, तो इसको हम लोग सीरीज में लगाएंगे. और एक बात कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल ही लो होता है, लो रेजिस्टेंस. ठीक है. ये क्वेश्चन है. अब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे ये होता है, इफ 10 coulomb of charge flow through circuit for 2 seconds, find value of current. Simple सा. I is equal to Q by T. Q that means 10 coulomb, time 2 seconds, that means 5 amperes. अरे बात समझ में. मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. कि क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टोरी में बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में हमने इतना पढ़ा, जो भी इलेक्ट्रिक करंट्स है. ऐसा नहीं हर एक हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सब पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है. अब ये फ्लो की जब हम बात करते हैं, ये फ्लो क्यों होगा, वाई वी प्रोवाइड अ बैटरी, तो सबका आंसर यही है कि पार्टिकुलर डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए. तो आखिर ऐसा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें यूज करने के लिए हमने सेल और बैटरी यूज किया, तो आखिर बैटरी और सेल का क्या यूज है? तो वही जो टर्म होगा कि बैटरी और सेल जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस. और जब तक डिफरेंस नहीं होगा वो ये फ्लो नहीं होगा. आप यहां भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों का वाटर लेवल सेम हो, अगर दोनों का वाटर लेवल सेम अगर हो, इट इज पॉसिबल टू फ्लो वाटर फ्रॉम, सपोज दैट इसको ए मान ली, इसको बी, तो ना तो वाटर ए का बी में ना बी का ए में जाएगा. तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशंस मिले और भी हम वीडियो कुछ बना सकें. थैंक यू.